अब ये मतलब क्या करेगा, ये तो एक मरे हुए सामान है, इसको तो पीछे की जो कोठरी उसमें डाल देना चाहिए। समाज के लोग बोलते थे इनको पढ़ाने की कहाँ जरूरत है, इनको तो एक जगह बैठा दो या फिर सिलाई का काम सिखा दो, बैठा बैठा सिलाई का काम कर लेगा। जैसे मेरे मेडल लगा तो मेरे गांव के सरपंच ने मेरे को डीजे के साथ सम्मानित किया जी। सारा गांव एकत्रित हुआ, सब देखा कि देखो ये विकलांग होते उसने ये काम कर दिया। उस टाइम उस गांव के लोगों को मैंने बताया था कि आप उस टाइम जो बोलते थे कि इसके दर्शन नहीं करने चाहिए जी, आज सभी लोग आप दर्शन कर रहे हैं। किसी के परिवार में एक दिव्यांग पैदा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि दिव्यांग की संघर्ष की कहानी क्या है। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार, राम राम साहब, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहा हो झलको झुंझुनू। समर्पण प्लस मेहनत बराबर सफलता। अक्सर लोग चीजा के अभाव में और इस चीज का अक्सर बहाना बनाता मिले कि चीजा को अभाव है, नहीं मैं बेरोकनी के कर देता, नहीं मैं फतेह कर देता माउंट एवरेस्ट, सब चीजों को अभाव है। लेकिन वह लोग भी ही इस धरती पर ही, इस भारत देश में ही, इस झुंझुनू जिले का माँ ही जगह अभाव ने चुनौतियां दी है। जगह सबसे बड़ो अभाव आप के चीज को मान सका भाई साहब, सबसे बड़ो अभाव है जब अपने शरीर, अपना बॉडी पार्ट में अगर कोई अभाव है तो अपनी जीवन को वो सबसे बड़ो अभाव है। लोग बिना चैलेंज कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का स्वर्ण जयंती स्टेडियम का मायने, और मेरे पीछे देख रहे हो ये ट्रैक शानदार और उरों पर नायाब हीरा तैयार करे जा रहे हैं, जो इस देश को नाम है जिसको विदेशा का मां रोशन करने लग रहे हैं। लगातार कोई सिल्वर ले रहे, कोई गोल्ड ले रहे, कोई ब्रॉन्ज ले रहे, हर तरह का मेडल ही जगह झुंझुनू की धरा हुई माटी निकल के ये ट्रैक पूरा निकल के जा रहे हैं। धन्य ही पे कोच और धन्य है पर लोगों को जज्बो। अभी आज मैं थारे साथ एक कहानी लेके आया हूँ, और कहानी यह है कि एक युवक खेतड़ी के सुनारी गांव को जो दोनों पैरों अपाइज है, और भी का बाद में जज्बो भी आदमी को जब देखोगा तो दंग रह जाओगा, भी कहानी जब सुनोगा तो बिल्कुल दंग रह जाओगा। और जगह मनोबल ते तोड़ा बैठा हो भी मनोबल में दोबारा जोश आओगे, दोबारा जान आवेगी। कोच भी बात करांगा, मैं भाई साहब भी बात करांगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ सुरेश जी चौधरी जो सुनारी गांव का ही, और अभी आपने कलेक्ट्रेट ऑफिस में कार्यरत थी। पूरी बातचीत करांगा कि यो सांस में लहरा खड़े हुई और दम में लहरा खड़े हुई। अभी मैं अपने साथ ही मौजूद ही, और सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राउंड के ऊपर जब भी माने आपकी ड्यूटी के बाद में टाइम मिले है तो पूरा समर्पण आपके खेल पर देवे हैं। और कोच साहब बनकर साथ बका कदम मिला के बढ़ना मेहनत कराने लग रही। बातचीत कराना, वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आज लोग अभाव में, चीजें का अभाव में कि यार मेरे कन यह चीज को नहीं, मेरे कन पैसों को नहीं, मेरे कन यह सुविधा को नहीं, मेरे कन बढ़िया जूता को नहीं, मैं ट्रैक पे कैमरों के कर देता हूँ, मेरे कन बढ़िया जगह स्पोर्ट्स के लिए चीजा चाहिए, वह चीजा को नहीं, और भी को रोनो रोके और चीजा जो को भी को सफलता को जो रास्तों है भी ने छोड़ के और पीछे हट जाए। लेकिन दोनों पाँव को नहीं दिखा, बाद में लगातार पसीनों बहा रहा हो कि सफलता या तो ये जोश, इतनी मेहनत और जज्बो ला कर पा रहा हो सब। सर ये तो जज्बा है, इंसान जब ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जी, जब हमें हमारे कुछ विकलांग साथियों को देखते हैं, वो घर के अंदर घुसे रहते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हम तो विकलांग हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, इसे चला नहीं जा रहा। तो मैंने वो चीज़ें जन्म से देखी हैं, तो उसी टाइम मैंने एक ठान लिया था, मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प था कि अपन को जो नहीं कर सकता वो करके दिखाना है। और मैंने शुरुआत से ही ये चीज़ें देखी हैं कि चैलेंज मैंने शुरू से स्वीकार किया है जी, इस चैलेंज स्वीकार करेंगे तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे जी। सुरेश जी की घटना या बचपनू है, जन्मजात है, फिर या फिर कोई घटना घटी तेरे साथ कहें तो ये हादसों कहें? ये जब मैं 3 साल का था उस टाइम मेरे पोलियो हो गया था जी, और पोलियो से मेरे पूरे शरीर में हुआ था, जिसके बाद में कुछ दवाई लेने से ऊपर का शरीर ठीक हो गया, बाकी नीचे का जो हिस्सा था वो ऐसे मतलब पोलियो ग्रस्त थे जी। कद था पता लग्यो कि आप चाल गुन पावा पैरालाइज होगा, कद या दिमाग कितना उम्र का जब थे हाज तरह चीज समझ में आई कि यार मतलब मैं और लोगों में लगा। जब मैं 3 साल का था तो मैं चलने लग गया था, मतलब दौड़ने लग गया था, जैसे बच्चा एक चलने लग जाता है तो मैं चलने लग गया था। लेकिन उसके बाद मेरे जैसे बुखार हुई, बुखार में इंजेक्शन लगा, और इंजेक्शन लगने के बाद मेरे साथ ये घटना हुई है जी।
घटना घटी भी के बाद में जब एक बच्चों और बच्चा देखे दौड़ता खेलता भागता और खुद व्हील चेयर के ऊपर या एक कुर्सी पर एक जगह लाचार बेबस पड़े रहे तो कड़े कड़े मनोबल भी बचपनों वो मानसिक स्थिति आप समझ सका हाँ कहीं आप पूरा जीवन वो चैलेंज है कहीं आप पास करियो। ये चैलेंज देखो सर, मैं जैसे छोटे बच्चे थे वो दौड़ते थे चलते थे, मैं एक जगह बैठा रहता था, देखता था कि वो जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, मैं भी खेल सकता हूँ लेकिन मैं चल नहीं सकता। तो ये चीज़ें मैंने बहुत सी देखी हैं। फिर दूसरा ये देखता था जैसे विकलांग एक परिवार में जब पैदा हो जाता है ना, ये चीज़ मैंने हकीकत में पेश की है जी। उसमें जैसे परिवार को समाज इस तरह से देखता है कि इनके घर में एक विकलांग बच्चा पैदा हो गया, अब ये मतलब क्या करेगा, ये तो एक मरे हुए समान है, इसको तो पीछे की जो कोठरी उसमें डाल देना चाहिए और इसके तो मतलब दर्शन हो जाएंगे तो अपन को सुबह तक अपन को सुबह देखेंगे तो शाम तक खाना नहीं मिलेगा, अपना जो इच्छा का काम है वो नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ें मैंने फेस की हैं। फिर दूसरा मतलब मेरे तो परिवार मजबूत था, परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है और परिवार की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे परिवार शिक्षित परिवार था और मेरा परिवार शुरू से जैसे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। स्कूल भी मेरे टाइम में बहुत दूर हुआ करती थी, तो उसमें मैं गडोले चलता था या फिर घरवाले ऊपर कंधे पर बैठा के चला स्कूल ले जाते थे। तो उस टाइम में मतलब समाज के लोग बोलते थे इनको पढ़ाने की कहाँ जरूरत है, इनको तो एक जगह बैठा दो या फिर सिलाई का काम सिखा दो, बैठा बैठा सिलाई का काम कर लेगा, क्यों परेशान हो, आप भी परेशान हो रहे, इसको भी परेशान कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये चीज़ें मैंने खुद ने फेस की हैं। तो समाज अलग अलग तरीका की बातें बे टाइम कराया करतो, पिताजी के काम कराया करता और पूरा बचपन को सफर है शिक्षा करे हुई है, थोड़ा सा वो बताओ। जैसे मेरा नाम सुरेश कुमार चौधरी है, पिताजी का नाम श्री बहादुर सिंह है, माता का नाम गुलाबी देवी है। मैं सुनारी गांव का रहने वाला हूँ। सुनारी गांव में एक ठोटवाड़ा की ढाणी है, वहाँ से हूँ जी। प्रारंभिक जो मेरी शिक्षा थी वो गांव में थी 5वीं क्लास तक की। उसके बाद मेरे पापा खिचड़ी कॉपर कंपनी में काम करते थे जी, वहाँ वो मेरे को लेकर के आ गए थे और बाकी की पूरी शिक्षा मैंने कॉपर में रह करके और वहाँ पूरी की है। वो कुछ समझ में कद लागन लगे कि यार नहीं मैं भी कुछ अलग कर सकूं, कुछ यूनिक कर सकूं और ई तरीकों थे खेल जगत में कद कदम रखियो? खेल जगत में तो सर मैंने बहुत लेट कदम रखा है। उससे पहले मेरी संघर्ष की कहानी बहुत लंबी रही है जी। उसमें जैसे मैं 2007 में जयपुर चला गया था। 7 से पहले जैसे यहाँ पे झुमरों में मीटिंग होती थी विकलांगों की, उसमें चलता था, उसमें आते थे। डिपार्टमेंट में जब भी जाते थे ना, हर डिपार्टमेंट में विकलांगों को हे दृष्टि से देखा जाता था जी। उनको मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता था कि मैं किसी काम के लिए गया हूँ तो ये देखते थे हाँ बोलो क्या काम है, बाहर से रोक दिया जाता था। मतलब अंदर ऑफिस के अंदर नहीं, जो लोहे का अंदर का जो मेन गेट होता है वही रोक दिया जाता था। हाँ बोलो आपका क्या काम है, आपकी एप्लीकेशन हमारे को दे दो, हम यहाँ साहब को दे देंगे। उस टाइम में ये लगता था कि यार हमारे में ऐसा क्या है कि हमारे को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, अगले से बात नहीं करनी दी जा रही। तो ये शुरू से था। अब मैं जैसे घर वालों का शुरू से था कि पढ़ लिख के नौकरी मिले, लेकिन मेरा शुरू से यही था कि मैं कैसे भी संघर्ष करके जो लोग घरों में घुसे हुए हैं, उनके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनको मतलब आगे अपने समाज में फेस करके समाज को बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल एक एग्जाम्पल पेश करना होना है, वो कुछ अलग हट के। बिल्कुल एग्जाम्पल पेश करना था। फिर 2007 में जैसे जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद में कंप्यूटर का कोर्स किया। कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद में मैंने अलग अलग कंपनियों में काम भी किया, जैसे अपना रिलायंस है, एयरटेल है, एयरसेल है, इन्हीं सभी कंपनियों में काम किया। उसके बाद मैंने घर वालों का जैसे दबाव था कि तू पढ़ लेगा लिख लेगा नौकरी लग जाएगा, तो सही था, लेकिन घर वाले भी अपनी जगह सही थे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि मेरे को कुछ हट के अलग करना है जी। कि समाज के लिए जो दिव्यांग समाज है, जिसको मतलब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की धारणाएं देते हैं, मतलब ये तो बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इस तरह की धारणाएं रखते थे, अंधविश्वासों में रखते थे। तो उसको मैं करने के लिए दिमाग में लगा रहता था। घर वालों का था नौकरी, मेरा था अलग उद्देश्य। तो फिर ये चीज़ें करते हुए सर मैं 13 तक मैंने कंपनी में काम किया। उसके बाद में घर वालों ने मतलब दबाव डाला कि हमारे घर में लगभग सारे कर्मचारी हैं जी। तो मैं एक बेरोजगार था, तो सब ये कहते थे कि आपकी वजह से हमारे घर का रिकॉर्ड टूटा हुआ है, सारे सरकारी, तेरे बड़े भाई है, छोटा भाई है, वो नौकरी में है, तू नौकरी में नहीं है। जब भी गांव में शादी होते हैं तो सब हमारे को पूछते हैं कि वो विकलांग होते भी नौकरी क्यों नहीं लग रहा। ये फैस मेरे को स्वीकार होता था कि गांव में जब जाता था तो तरह तरह के विकलांग है, तू पढ़ता नहीं है, होगा तो तेरी इसलिए तेरी नौकरी नहीं लगती। तो इसलिए इससे डरता हुआ मैं शादी में नहीं जाता था। 1-2 साल तक जयपुर रहता था। उसके बाद मैंने घर वालों ने दबाव डाला तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की।
3-4 साल तक पढ़ाई किए, कई एग्ज़ाम मैंने पास भी किए, जहाँ कहीं 1 नंबर से रह गया, कहीं 2 नंबर से रह गया। लास्ट में जैसे 2016 में टीचर का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं पॉइंट 33 से रहा था। तो उस टाइम मैंने ये सेव करके अब मेरे को नौकरी करनी नहीं है कि मैं इतना पढ़ा फिर भी मेरा नंबर नहीं आया। उसमें मैंने एक चीज़ निकल के, जैसे हमारे को ओरिजेंटल आरक्षण है। ओरिजेंटल आरक्षण में ये है, जैसे 100 में से 2 सीट विकलांग की हैं, तो उसके अगर 99-98 नंबर आ गए या 70-80 नंबर आ गए, तो उसको मतलब दूसरी कैटेगरी में शामिल, वो खुद ही कैटेगरी में शामिल रहेगा। तो वो मेरिट वैसी ऊंची जाती थी। जैसे मेरे टाइम में उस समय ओबीसी के 58 थी, मेरे 60 नंबर आए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो विकलांग की कैटेगरी मेरिट से ऊपर चली गई। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने उस ये डिसीजन ले लिया कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, अब मेरे को विकलांगता के क्षेत्र में काम करना है जी। उस दरमियान मेरे को शरद त्रिपाठी जी असिस्टेंट डायरेक्टर है नेहरू युवा केंद्र में, पहले आकाशवाणी में थे, वो मिले। उन्होंने कहा कि उस टाइम में नर्वस था कि यार मैं इतना पढ़ा, नंबर नहीं आया, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, समाज को क्या जवाब दूंगा, जवाब समाज क्या कहेगा कि विकलांग होते हुए आपका नंबर नहीं आया। फिर उन्होंने, मैं नर्वस था, तो वो मेरे को मिले कि नहीं, अब सुरेश भाई आपको अच्छा कर सकते हैं आप, मतलब एक उस टाइम एक विकलांग धरना चल रहा था जयपुर के अंदर। तो उस धरने में मेरे को लेके गए कि देखो ये कितने कैसे लोग हैं, कितने परेशान हैं, लोग इनको पूछते भी नहीं है, घर में इनको खाना भी नहीं देते, ऐसे लोग भी हैं। उनसे मिला, जब मेरे में और जज्बा है कि वास्तव में अपन तो बहुत ठीक है, अपने घर वाले कितने सपोर्ट कर रहे हैं। ये उद्यमिता हमेशा बचपन में जीवन में रही है। स्पोर्ट्स की बात करा तो कौन सो थे पैरा का माँ, कौन सो गेम से जो वो खेलो हो, और कद एक माँ रुचि आई कहीं कि अपन यूं ही गेम में जो सेलेक्ट करना है? 2018 में मैंने गेम की शुरुआत की थी, 4 सितंबर 2018 को जी। उसमें मैंने, जैसे राज्य सरकार ने मेरे को सम्मानित किया था उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जी। तो वहाँ पर हमारे कुछ साथी सम्मानित हो रहे थे, खिलाड़ी थे। उस टाइम में मैं एकदम दुबला पतला था, 36 किलो वेट था। तो मैंने उसको पूछ लिया कि भाई ये आप किस में सम्मानित हो रहे हो? बोले मैं गेम करता हूँ। कैसे क्या होता है? फिर मेरे को बोलते हैं कि आप मत पूछो, आपके बस की बात नहीं, गेम ऐसी थोड़ी होता है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कि यार अपन हर चीज़ को, चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और अपन कैसे बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, अभी तो गेम में जाना है। अब उस टाइम में मतलब मैं संगठन से जुड़ा हुआ था, सपोर्ट फाउंडेशन का प्रदेश संयोजक था, अच्छा काम कर रहे थे, चल रहा था, लोगों की मांगी पूरी हो रही थी, जो भी समस्याएं तो हमारे पास आती थी, उन समस्याओं का हम लेटर के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते थे, ऑफिस में मिलकर समाधान करते थे। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि अपन तो गेम करना, ऐसा कैसा हो सकता है, ये अपन नहीं कर सकते। बात कड़े चुभी है, वो बात चुभ गई मेरे की। उसके बाद मैंने शुरुआत की, जैसे सीकर से सुमन डाका है, उन्होंने मेरे को इस गेम के बारे में बताया। फिर मैंने एसएम स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरुआत की, लेकिन वहाँ कोचेज नहीं थे, वो देखते नहीं थे। कोई कोच थे तो हमारे को देखते नहीं थे कि ये क्या कर पाएगा। फिर किसी कोच के पास गया कि मैं गेम कर सकता हूँ क्या? बोले नहीं आप ज़िंदगी में गेम नहीं कर सकते। फिर मैंने कोच की से पूछा, तो फिर मैं 4 सितंबर 2018 को बगड़ आया। कोच जयवीर सिंह शेखावत है, महाराणा प्रताप अवार्डी है और एशियन मेडलिस्ट, उनके पास में आया और उन्होंने मेरे को मतलब मेरी ट्रायल ली और मेरे को डिस्कस, शॉटपुट और जेवलिंग करवाई और 3 साल तक उनके पास प्रैक्टिस की मैंने जी। 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद में मेरे नेशनल में मेडल लग गया। उसके बाद में मैं 1 साल मैंने पर्सनल प्रैक्टिस की, अपने इस्लामपुर में ग्राउंड है, सूबेदार कोच दलीप सिंह जी के पास में जी। दलीप सिंह जी के पास में फिर मेरे को 1 जुलाई 2022 को आउट ऑफ टर्न भर्ती के तहत कनिष्ठ सहायक के पद पर कलेक्टर झुंझुनू में पोस्टिंग मिल गई। बिल्कुल। उसके बाद में झुंझुनू शिफ्ट हो गया। झुंझुनू शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर झुंझुनू में आया तो कोच नहीं थे, तो विशाल जी को मैंने फ़ोन किया कि सर मेरे को प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरे कहने पर मेरे पास यहाँ झुंझुनू आ गए और 2022 लास्ट से और अभी तक इनके सानिध्य में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इतना संघर्ष थे करो है, अभी तक सफलता के प्राप्त हुई है पूरे संघर्ष में, और आगे भविष्य में क्या करने को सोच रहा है, कि सपनों की है? सफलता तो बहुत सी प्राप्त हुई है। जैसे पहले तो जो हमारा देखने का विकलांगों नजरिया था वो अलग था जी। आज वो हमने पूरा चेंज कर दिया एकदम। जैसे मेरे मेडल लगा तो मेरे गांव के सरपंच ने मेरे को डीजे के साथ सम्मानित किया जी। सारा गांव एकत्रित हुआ, सब देखा कि देखो ये विकलांग होते उसने ये काम कर दिया। उस टाइम उस गांव के लोगों को मैंने बताया था कि आप उस टाइम जो बोलते थे कि इसके दर्शन नहीं करने चाहिए जी, आज सभी लोग आप दर्शन कर रहे हैं, आज सम्मानित कर रहे हैं। तो ये बदलाव है एक तरह से। बिल्कुल। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे मेरे कलेक्टेड में मैंने पोस्टिंग की तो वहाँ कुछ हमारे कर्मचारियों ने बोला कि आपको तो बहुत इजी वे से नौकरी मिल गई। हमने कहा एक दिव्यांग जब
सुबह उठता है और जब सोता है जब तक उसका संघर्ष जारी रहता है। बिल्कुल। जैसे हम चलते हैं कहाँ गिर जाते हैं, कब उठते हैं, जैसे कोई सीढ़ियाँ आ गई तो हमारे चढ़ने में कितनी असुविधा होती है, बिल्कुल। वो आप नहीं समझ सकते, वो हम ही समझ सकते हैं। किसी के परिवार में एक दिव्यांग पैदा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि दिव्यांग की संघर्ष की कहानी क्या है। बिल्कुल। ये अभी आगे भविष्य में सपनों की है देश खातर कि कुछ करण को है, कुछ बड़ो सोच रखा है कि देश के लिए गोल्ड जीतनो है। हाँ बिल्कुल, पूरा प्रयास है। इस जैसे मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, नौकरी ज्वाइन करने के बाद में जैसे मैं बीमार हो गया तो मेरे जैसे पैल्स की दिक्कत हो गई थी। 1 साल तक मेरे को भयंकर मतलब मेरा 10-12 किलो वेट कम भी हो गया था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि अपना गेम नहीं कर पाएंगे, अब तो गेम की दुनिया पर वो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम विशाल जी ने मेरे को मोटिवेट किया, नहीं, बीमारी, इंजरी ये खिलाड़ी के लिए एक गहने के तोहफे के रूप में होते हैं। आपको गेम दोबारा चालू करना है। तो मैंने कहा नहीं, कोई साबन नहीं कर सकता, क्योंकि बिल्कुल मैं इस बीमारी से भयंकर टूट गया था। लेकिन इनका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे को मोटिवेट करते हुए प्रैक्टिस करवा करके इस बीमारी का इलाज भी इन्होंने करवाया, मतलब डॉक्टर ढूंढना इन्होंने किया, सब कुछ करवा के कि दोबारा मेरे को ग्राउंड में ऐसा जैसे मैं पहले था वैसा का वैसा ला करके खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने मेडल भी प्राप्त किया है। अभी तो डिस्क थ्रो में डिस्कस थ्रो से गेम अभी वही पैराम बहुत सा गेम है, वही गेम क्या सिलेक्ट करो और ये गेम एक तो रुचि कमाई या फिर कोच के निर्देशा में यू गेम थी नहीं, जैसे कोच बच्चे को त्रासता है कि जैसे इनको ट्रायल थ्रो लेते हैं, ट्रायल थ्रो में जैसे उनकी मतलब जो थ्रो कर रहा है तो वो बेस्ट अच्छा कौन सा कर रहा है, तीनों की ट्रायल लेके देखिए अच्छा कौन सा कर रहा है, तो उसी के कोच के। बिल्कुल, सुरेश जी ही जो ब्रॉन्ज जीत्यो है ना, सिल्वर जीत्यो है और जल्दी सपनों हण करो कि देश के लिए मैं गोल्ड भी लेके आऊं। सुरेश जी, वह लोग, वह युवा साथी जो अभी 10, 12, 15 साल की उम्र का ही और कुछ करना चाहे हैं, लेकिन चीज़ों का अभाव में और सही मार्गदर्शन का अभाव में कर कौन पावे, कि कुछ कहना चाहोगा मैं? देखो, वो मानसिक स्थिति से मजबूत नहीं होते हैं। वो एक ये सोच लेते हैं कि मैं तो दिव्यांग हूँ यार, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये गलत है। दिव्यांग दिमाग से होता है, मन नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मैंने चीज चैलेंज स्वीकार करता है, हर बार चैलेंज स्वीकार करता हूँ, हर बार चैलेंज स्वीकार करता हूँ। मेरे को जो कुछ भी बोलता है, बिल्कुल सर स्वागत है आपके चैलेंज का। कोच साहब की बात करा तो थारे जीवन में भण को कितो बड़ो योगदान है जो रहे? कोच साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज ये जो 4 साल का जो भी 22 से लेकर के 26 तक का है ना, विशाल जी का बहुत योगदान रहा है। ये मेरे साथ ही रहते हैं 24 घंटे, पल पल की मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो हर समस्या को मेरे बताते हैं। और दूसरी बात, मेरे को इन्होंने इतना तैयार कर दिया सर, अगर इनके एब्सेंट में ये नहीं आते हैं तो बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, प्रशिक्षण दे सकता हूँ, हर चीज़ बारीकी से, जैसे टेक्निक के बारे में, क्या खाना है, डाइट प्लान कैसे होता है, और अपन को वर्कआउट किस तरह से करना है, और स्पीड वर्कआउट कैसे होगा, लोड में कैसे होगा, बहुत सी चीज़ों का मेरे को सीखने को मिला है। और मैं अभी जो 2026 में फरवरी में दुबई खेल के आया था इंटरनेशनल, और मैं पहला कार्मिक कर्मचारी हूं जो मतलब इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल, यही विशाल जी जो सुरेश जी ने पिछले 4 सालों ट्रेनिंग तैयार करने लग रहे हैं, भारत के लिए कुछ नयो गोल्ड, सिल्वर या जो भी पदक है वो जीतने खातर लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और कोच एक है कि गुरु हुए हैं और भी साबू बच्चे ने तैयार करे हैं, जी साबू माता पिता भी की केयर करे, बिना डांटे भी हैं, बिना समझावे भी हैं, बिना फिजिकली और मेंटली फिट भी रखे हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र होते। धन्यवाद सर। पैरा के जो आदमी, विकलांग जो आदमी हो रहे हैं, वो ग्राउंड में आ रहे हैं, उनको गेम को तराशना पड़ता है, कौन से गेम में ठीक हो सकते हैं, किस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इनकी बॉडी मूवमेंट क्या है, इनकी क्या इसमें कंडीशन आती है। पैरा को लिए तैयार करने का थोड़ा सा समय चाहिए अपने हल्का सा। बिल्कुल, उसमें अपन प्रिपेयर करते हैं कोई बच्चों किस गेम में डाल सकते हैं, किस चीज़ में क्या चीज़ कर सकते हैं। और पैरा की समस्या ये है कि सर, पैरा का एक कंडीशन है कि पैरा जैसे घर से चल के शाम को ग्राउंड भी आता है तो उसको एक आदमी लाने के लिए, ले जाने के लिए होता है। बिल्कुल, है ना। उनको जैसे चलने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है, उनको बिठाने के लिए सपोर्ट होता है, फिर उनको जैसे उसकी ग्राउंड के सबसे बेस पे तैयार करना पड़ता है, किस हिसाब से अपन कर सकते हैं, किस हिसाब से नहीं कर सकते। पैरा के लिए समस्या बहुत ज़्यादा है सर, कि इतनी सुविधा नहीं होने के बाद भी अपन इस चीज़ में कर रहे हैं तैयारी। पैरा में जैसे बहुत सीधे थ्रो सेशन, सूरज जी हैं, ये थ्रो सेशन करते हैं अपने सर्कल में जाके। इनको सबसे पहले थ्रो से बाहर अप करना पड़ता है, रनिंग इनसे होती नहीं है। इनकी जो बॉडी में पावर है वो कनेक्ट करके करनी पड़ती है। डिस्कस थ्रो में टेक्निक का समस्या है। तो बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको सामना करने के बाद में अपन इस चीज़ पे आगे जब बढ़ पाते हैं, तब जाके आगे देश के लिए मेडल लेके आते हैं। सर, एक चीज़ बात करें आप कि जो आदमी फिजिकली फिट है, आप अक्सर भी देखा कि ग्राउंड पे दौड़ के वो फिजिक थोड़ो शरीर ने जो बॉडी ने वार्म अप कर सके, मेंटेन है जो रख सके। ये चैलेंज जो पैरा का जो
खिलाड़ी ही बड़े में ज्यादा होती होगी, वेट गेन की समस्या या फिजिकली फिट रहने की समस्या के बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे? फिजिकल फिट के लिए समस्या होती है सर पैरा वालों के लिए, कि सर रनिंग वगैरह जो फिजिकल एक्सरसाइज जो एक एबल बॉडी का आदमी कर सकता है वो एक पैरा का आदमी नहीं कर सकता। जी। इनके लिए इनके जैसे कोर एक्सरसाइज जो स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज होगी, जैसे अभी ये ट्राईसाइकिल से रनिंग इससे रनिंग करते हैं, चलाते हैं इसको बार बार दिन के 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, फिर हमारी कोर स्ट्रेंथ होती है उस पर वर्कआउट किया जाता है। फिजिकल फिट के लिए थाराबैंड एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सी एक्सरसाइज जिनसे ये बैठा बैठा अपना वर्कआउट कर सकते हैं, उससे हल्की फिजिकल फिटनेस आ सकती है। उसके बाद में इसको इतना मोटिवेट किया जाता है कि अपने क्या खाना है, कैसे खाना है, किस हिसाब से खाना है, कितना सोना है, किस पैरा के जो खिलाड़ी उसके लिए पूरे जीवन में टाइम पीरियड होता है, उसमें पूरे 24 घंटे का शेड्यूल देना पड़ता है कि भी अपने क्या करना है क्या नहीं करना जी। कि बेस पे तैयार होते हैं। उसके बाद जाके धीरे धीरे परफॉर्मेंस आती है। इनमें तैयार करने में हल्का सा टाइम लगता है थोड़ा सा। एबल बॉडी जो बॉडी आती है उसको 6 महीने साल भर फिट कर सकते हैं। सर एक माता पिता जब एक बच्चों पैरालाइज घर में जन्म ले ले या अपाइज हो जाए जी तो वह भी टूट जाए, वह सोचने लग जाए कि वो एक बोझ होगा अपने पे। जी। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ों में सुधार भी होने लग रहे हैं। एक कोच कहीं रिस्क ले इसका इस चीज़ की कि यार वो पैरा को खिलाड़ी है और मैं इन तैयार करूं, क्योंकि कड़े न कड़े कोच के ऊपर भी बहुत सा सवाल है। बाद में उठा अगर वो नहीं सिलेक्ट हो तो मतलब एक वो अलग ही लेवल को डिसीजन हुआ है, क्या डिसीजन कर पाओगे? कोच का सर ऐसे है कि पैरा के जो अभी जैसे आप फिलहाल देख रहे हो पैरा के बहुत सारे मेडल रखे हैं जी। इस वजह से पैरा के जो है खिलाड़ी वगैरह उनमें हल्का सा एक रुझान बढ़ा है इस चीज़ को लेके। स्पोर्ट्समैन का काम ही होता है सर, एक कोच में इनका कोच का कंडीशन ही होता है। कोच जैसे हर गेम में बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेडल लेके आ रहे हैं, बिल्कुल, तो एक लगता है कि अपन इस पर तैयारी करें, इस पर मेहनत करेंगे तो हम इसको तरा सकते हैं कोई चीज़ के लिए। जी। तो इसमें कंडीशन ऐसे होते हैं कि सर पैरा वाले आते हैं एक घर से छुट के आते हैं कि यहाँ पे आते हैं, उनको तो वैसा माहौल से उनको समझना पड़ता है कि उनकी कंडीशन दिमागी कंडीशन क्या है, कि खूब से पैरा के बच्चे ऐसे हैं वो समझ नहीं सकते, अपने जो बाकी जो लोग उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी। पहले तो उसको समझना पड़ता है कि आगे समझो कि क्या कंडीशन भी काम कर रहा है कैसे, फिर इसको धीरे धीरे इसको वर्कआउट स्टार्ट करवाते हैं, उसको धीरे धीरे तराशते हैं चीज़ों पर जाके। सर कड़े कड़े पैरा का जो खिलाड़ी लगे कि फिजिकली तो अनफिट हुए ही हुए हैं जी, कड़े कड़े डैमेज हुआ ही है, लेकिन मेंटली भी कड़े कड़े डिस्टर्ब थोड़ा बहुत हो जाता होगा। काफ़ी लोग देखा आप जो फिजिकली अनफिट हो रहे हैं मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाए, वो भी एक चैलेंज जो रहता होगा। सर ग्राउंड का माहौल ऐसा है, देखो पैरा के जो भी खिलाड़ी ग्राउंड में जूनू स्टेडियम में आते हैं 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं, पहले भी आके तैयारी करके चले भी गए हैं। ग्राउंड का सर माहौल ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी पैरा विकलांग आदमी यहाँ आता है तो पहली बार जब आता है तो देखता है कि बहुत से लड़के तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे उनको शर्म नहीं आती किसी चीज को लेकर, चलने में फिरने में कि अपन नहीं चल पा रहे, कौन क्या सोचेगा। ग्राउंड की भावना एक सदैव अच्छी रहती है और यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है पैरा वालों को जी। कि वो जैसे ग्राउंड पे आएंगे तो सब उनको समझेंगे भी क्या क्या कंडीशन में किस हिसाब से वो नोटिस हो रखी है चीजें, तो लोग सारे नोटिस करके जाते हैं। पैरा के लिए सपोर्टिव इसलिए है कि जैसे भी हम के पीछे खड़े होते हैं, इनकी कोई दिक्कत आती है, कोई भी इनके सवाल होते हैं, कोई दिमाग के थॉट होते हैं, मैं यहाँ फंस रखा हूँ, कोई भी चीज बीमारी से लेकर लास्ट खाने तक की कैसे सोना है कैसे क्या करना है, धीरे धीरे उनको बताया जाता है, इन पे अमल किया जाता है। बाकी ग्राउंड के बाकी खिलाड़ी हैं, सपोर्ट अदर जो कोच है, सबका सपोर्ट मिलता है सर। जी। अभी सुरेश जी जो पिछले 4 साल उनका साथ हो, उन्हें मेहनत करवा रहा हो, एक गुरु की क्या इच्छा है कि जल्द ही आगे कि कुछ करने को इरादे हो? सर गुरु की इच्छा बहुत कुछ होती है, बाकी मैं मेरी इच्छा के अनुसार इनको तैयार नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि भाई एक तो मेरे को ये चेंज है, मैं कभी इनकी मांग नहीं कर सकता। मेरा काम है कि इनको कंटिन्यू बरकरार रखना, चीज़ में ग्राउंड से जोड़े रखना, गेम से तैयारी करवाना और अच्छे से मेडल प्राप्त करके जाना। जी। हमारी कोशिश ये है कि सर पैरा के जो खिलाड़ी हैं उनको कंडीशन ये होता है कि हल्का सा आए ग्राउंड में, कनेक्ट रहें ग्राउंड से, तो ये धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो एक टाइम हमें विश्वास है कि पक्का मेडल लेके आएंगे। अभी बहुत सा बच्चा था सुन रहा भी होगा जो को इच्छा रखे, जिज्ञासा है कि यार मैं भी देखता होगा सोचता कि लोग ही जगह पैरा का खेल रहे हैं, पैरालाइज नहीं खेल रहे हैं, या कोई बॉडी पार्ट बन को डिस्टर्ब है वह भी खेल रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगा? पैरा के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि पैरा को निकलना चाहिए बाहर, ग्राउंड से कनेक्टेड होनी चाहिए। गेम करना नहीं करना एक अलग बात होती है। पैरा के खिलाड़ी होते हैं उनको सुबह शाम घूमना चाहिए, उनका कंपलसरी है। मसल्स बॉडी की ऐसे होती है सर कि उनको धीरे धीरे काम में लोगे तो अपने आप स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे और लास्ट में जाके चलने में खाने में एक टाइम मिलता है उसको, एक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कंडीशन जाके। दूसरी कंडीशन ये होती है सर जैसे पैरा खिलाड़ी घर पर बैठे रहते हैं तो उनका एक सेम सा माहौल मिलता है उनको, जाके वो सेम से लोग मिलते हैं, सारे घर वाले, उनकी जो बातें हैं उनकी सारे कंडीशन सेम से होता है। जी। ग्राउंड का सर इतना फर्क पड़ता है, ग्राउंड पे आने लोग ना एक दूसरे लोगों से मिलता है, अपने साथी लोगों से मिलता है, बिल्कुल अपने जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसको समझता है चीज़ों पे जाके। तो पैरा के लिए ग्राउंड आना चाहिए और धीरे धीरे अपनी जो शुरुआत है उसको करनी चाहिए। गेम होना नहीं होना वो अलग बात है, सबसे पहले उसमें कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। यह सुरेश जी अपने साथ में और इनका कोच विशाल जी अपन बातचीत करी।
एक पैरालाइज आदमी को या फिर कोई बॉडी पार्ट डैमेज है जी आदमी को, इन लोग आज के दिन आपकी कमजोरी न समझ के और सफलता की एक नई राह समझ लगा ही। अगर थे भी है कि कोई मुसीबत कोई समस्या सामनो कर रहे हो तो बिल्कुल सबसे पहले तो बाहर ना निकलो, लोगों मिलो। एक सबसे बड़ो प्लस पॉइंट अपने लिए यो है कि आप शारीरिक रूप में गेम्स में जावा या न जावा, लेकिन मानसिक रूप में बिल्कुल मजबूत होवांगा। ले लोगों का नया नया विचार ही नया थॉट ही आपा अपना शेयर करांगा, लोगों आपा अपन कुछ सीखने मिलेगा, ये सबसे बड़ो है। और फिर अगर ते जिज्ञासा रखो हो, थारे में बहुत दमखम है, थारे में बा हिम्मत है, तो विशाल जी शहर का कोच ही जगह बैठे ही थाने सपोर्ट करने खातिर और थाने आगे नई राह दिखाने खातिर। थारा ओपिनियन अन लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। राम राम, जय भारत। झलको